तो अखिलेश यादव जिस आक्रामकता के साथ यूपी में बीजेपी को घेरने में लगे हैं, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। इसीलिए दूसरे राज्यों में बीजेपी के स्टार कैंपेनर बनकर जाने वाले योगी आदित्यनाथ का अपना किला बचाने के लिए बीजेपी ने यूपी में अपने सारे दिग्गजों की फौज उतार दी है। आज यूपी के 6 जिलों से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हुई। सवाल है कि क्या सियासी यात्राओं से जीता जाएगा यूपी का सत्ता संग्राम? तो योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश का सीएम बनवाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी में चुनावी चक्रव्यूह के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह तक सब पहले से ही चुनावी मैदान में हैं। अब पार्टी अध्यक्ष समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये यूपी के अंबेडकर नगर की तस्वीर है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा खुद रथ पर सवार होकर आज शुरुआत कर रहे हैं जन विश्वास यात्रा की। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ये यात्रा शुरू हो रही है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेता शुरुआत कर रहे हैं। जो अवध प्रांत में शुरू हो रही है वहाँ खुद मुखिया जो हैं भाजपा के पहुंचे हैं जेपी नड्डा दिखाई देंगे। उनके बगल में कौशल किशोर सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री दिखाई देंगे। दूसरे सांसद और बीजेपी के मुख्य नेता धर्मेंद्र प्रधान जी में जिम्मेदारी मिली हुई है भाजपा की, वो दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा जी मौजूद है और अभिवादन करके लोगों को संदेश अपनी तरफ से देने की कोशिश ये है भाजपा की कि जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनके सरकार के किए गए काम हैं, उन मुद्दों को लेकर चुनाव हो। दरअसल ये सारी कवायद शक्ति प्रदर्शन की है, क्योंकि चुनाव में वोट पड़ने से पहले माहौल की लड़ाई होती है। सत्ता संघर्ष में ये बहुत मायने रखता है कि कौन कितनी भीड़ जुटा रहा है। और भीड़ की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों में भारी पड़ते दिख रहे हैं। अखिलेश ने कानपुर से विजय यात्रा की शुरुआत की। झांसी में उनकी इस यात्रा में जुटी भीड़ की खासी चर्चा हुई। इसके बाद से ही बीजेपी ने गियर बदला और अपने सभी कद्दावर नेताओं को यूपी के सियासी समर में उतार दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अवध की धरती पर दोनों हाथ जोड़ करके नमन करत है। श्री राम के धरती है। जरा जोरदार तरीके से श्री राम जी की नारा हो जाएगी, बोला जाए सब कोई, जय श्री राम, जय श्री राम। अंबेडकर नगर यानी अवध क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जिसमें अयोध्या से लेकर राज्य की राजधानी लखनऊ तक सब आते हैं। नड्डा ने यहां जिस रथ यात्रा की शुरुआत की वो अंबेडकर नगर से अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली और बाराबंकी होते हुए लखनऊ के काकोरी में खत्म होगी। यूपी के चुनाव में जनता का विश्वास जीतने के नाम पर योगी ने धारा 370 से लेकर राम मंदिर तक सारे काम गिना दिए। आप मुझे बताइए, जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बंदेल आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लोग कर पाते? क्या विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार लोग कर पाते? क्या गरीबों का राशन दे पाते? क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? क्या पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? जब ये लोग किसी लायक नहीं है तो इन लोगों को क्या सत्ता में वोट देना चाहिएगा? दोनों हाथ करके बोलेंगे, इशारा करेंगे, क्या देना चाहिए? मथुरा से शुरू हुई ये यात्रा अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, शाहजहांपुर होते हुए पीलीभीत पर खत्म होगी। रविवार को यूपी के 6 अलग अलग क्षेत्रों से शुरू की गई इस जन विश्वास यात्रा के जरिए बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को यात्रा की शुरुआत की जिम्मेदारी सौंपी गई। अंबेडकर नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मथुरा में सीएम योगी के अलावा झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिजनौर में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बलिया में शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा की शुरुआत की। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले
उत्तर प्रदेश की दशा क्या थी। चारों तरफ गुंडों का राज्य था। सपा के राज्य में हमने गोलियों से भूनते हुए इन गुंडों और बदमाशों को देखा है। ये गुंडे बदमाश अपराधी जिनके डर से लोग थर-थर कांपा करते थे, आज कहां है वो? कहां है आज? गाजीपुर ही देख लो, जहां बुलडोजर चलाया गया माफिया की छाती पर चढ़कर। और डर हुआ, दर्द हुआ तो अखिलेश जी बोला। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब माफिया AK-47 लेकर भयभीत कर रहे थे परिवारों को? तब जनता के लिए दर्द क्यों नहीं हुआ? न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, हमें केवल बाबा चाहिए। बहनों भाइयों, ये नारा यूपी के जिन 6 शहरों से इस जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हुई, उनमें कुल 36 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 24 बीजेपी के पास हैं और 5-5 एसपी और बीएसपी के पास। यानी बीजेपी के सामने चुनौती है अपनी पकड़ बनाए रखने और 2017 के नतीजों को दोहराने की। लेकिन अखिलेश की विजय यात्रा ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। सी वोटर के सर्वे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का गिरता ग्राफ और अखिलेश का चढ़ता ग्राफ ये बताता है कि चुनाव दिलचस्प होने वाला है। इसीलिए इस सत्ता संग्राम में सियासी यात्राओं का दौर तेज हो गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।